हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन का संतुलन आवश्यक है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हमें जीवन के संतुलन के महत्व को समझाती हैं। एक ऐसी ही कहानी है जो बुद्ध के शिष्यों और उनके जीवन में संतुलन बनाए रखने की अनिवार्यता को प्रकट करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे अति किसी भी क्षेत्र में हानिकारक हो सकती है और संतुलन बनाए रखना हमें एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। कहानी ध्यान और संतुलन का महत्व प्राचीन समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। वह गांव शांत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान था। बुद्ध के शिष्य वहां ध्यान में लीन रहते और दिन रात अपनी साधना में जुटे रहते थे। उन दिनों बुद्ध का एक प्रिय शिष्य सुमन था जो ध्यान और साधना में बेहद निपुण था। वह अत्यधिक मेहनत करता था और ध्यान में घंटों बिता देता था। उसकी केवल एक ही इच्छा थी, निर्वाण की प्राप्ति। इसके लिए उसने अपना जीवन तप और ध्यान को समर्पित कर दिया था। हालांकि सुमन के लगातार ध्यान और तप ने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया था। उसकी नींद कम हो गई थी, भोजन भी वह बहुत कम करता था और हर समय वह ध्यान में ही मग्न रहता था। उसकी इस साधना से शरीर दुर्बल हो गया था और उसके मन में बेचैनी और थकान ने घर कर लिया था। उसके चेहरे पर एक असंतुलन और थकान की छाया साफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन बुद्ध ने सुमन को इस स्थिति में देखा और उससे पूछ, सुमन, तुम इस तरह क्यों साधना कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने शरीर और मन में शांति का अनुभव हो रहा है? सुमन ने उत्तर दिया, भगवान, मैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द ही मोक्ष प्राप्त कर सकूं, इसलिए मैं रात दिन ध्यान में लगा रहता हूँ। बुद्ध ने सुमन की बात सुनी और कुछ सोचने लगे। उन्होंने सुमन से कहा, सुमन, क्या तुमने कभी वीणा बजाई है? सुमन ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने कुछ समय पहले वीणा बजाई थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, यदि वीणा की तारों को बहुत कसकर खींचा जाए तो क्या वह मधुर ध्वनि उत्पन्न करेगी? सुमन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भगवान, यदि तारे बहुत कसकर खींची जाएं तो वे टूट सकती हैं और संगीत खराब हो जाएगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि तारें बहुत ढीली हो जाएं तो क्या वीणा मधुर ध्वनि उत्पन्न करेगी? सुमन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, ढीली तारों से भी संगीत की ध्वनि सही नहीं निकलती। इस पर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन, जीवन भी इसी तरह है। यदि तुम जीवन के तारों को बहुत कसकर खींचोगे, यानी अत्यधिक कठोर तप और ध्यान करोगे, तो तुम्हारा शरीर और मन कमजोर हो जाएगा। और यदि तुम जीवन को पूरी तरह से आराम और आलस्य में बिता दोगे तो तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे वीणा की तारों का संतुलन मधुर संगीत उत्पन्न करता है, वैसे ही संतुलित जीवन हमें आंतरिक शांति और सुख की ओर ले जाता है। सुमन बुद्ध की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि उसने ध्यान और तपस्या में संतुलन खो दिया था और इसी कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो गया था। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रतिज्ञा की। बुद्ध ने उसे एक साधारण नियम सिखाया, खाना खाओ, सो, ध्यान करो और आराम करो। सब कुछ एक सीमा में करो। यदि तुम संतुलन बनाए रखोगे तो जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। सुमन ने बुद्ध की शिक्षा को हृदय से ग्रहण किया और जीवन में संतुलन लाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने अपनी साधना को संतुलित किया। अब वह ध्यान के साथ साथ अपने शरीर की देखभाल भी करने लगा। उसका मन अब शांति से भरने लगा और उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। कुछ समय बाद सुमन ने गहन शांति और संतोष का अनुभव किया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। चाहे वह ध्यान हो, काम हो, परिवार हो या कोई अन्य गतिविधि, संतुलन बनाए रखना हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है।
यदि हम किसी एक दिशा में अत्यधिक समय और ऊर्जा लगाते हैं तो अन्य आवश्यक क्षेत्र उपेक्षित हो जाते हैं, जिससे असंतुलन और अशांति उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह बताया कि जीवन का मार्ग मध्य मार्ग है। अति किसी भी क्षेत्र में हानिकारक हो सकती है। संतुलन के प्रमुख पहलू। एक शारीरिक संतुलन शरीर का ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास। यदि हम केवल ध्यान या तपस्या में लीन हो जाते हैं और अपने शरीर को उपेक्षित करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शारीरिक गतिविधि, भोजन और आराम को संतुलित रखना आवश्यक है। 2. मानसिक संतुलन। मन को शांत और स्थिर रखना संतुलित जीवन के लिए अनिवार्य है। अगर हम अत्यधिक चिंता, भय या क्रोध में रहते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ध्यान और योग से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और संतुलन बनाए रख सकते हैं। 3. भावनात्मक संतुलन। भावनाओं को संतुलित करना भी जीवन में शांति के लिए आवश्यक है। अत्यधिक भावुक होना या भावनाओं को दबाना, दोनों ही स्थितियां असंतुलन का कारण बनती हैं। हमें अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित रखना आना चाहिए। 4. आध्यात्मिक संतुलन। अध्यात्म में भी संतुलन का होना आवश्यक है। जैसे कि सुमन ने केवल ध्यान और तप पर जोर दिया, उससे उसका जीवन असंतुलित हो गया। हमें अपने आध्यात्मिक साधना के साथ साथ अन्य जीवन के पहलुओं का भी ध्यान रखना चाहिए। 5. समाज और परिवार के प्रति संतुलन। जीवन में अकेले साधना या तप करना ही पर्याप्त नहीं है। समाज, परिवार और मित्रों के साथ भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ये हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और इन्हें समय और ध्यान देना हमारे जीवन को संतुलित और संतुष्ट रखता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन का हर पहलू संतुलन में होना चाहिए। यदि हम केवल किसी एक दिशा में अत्यधिक ध्यान देते हैं तो अन्य महत्वपूर्ण पक्षों को उपेक्षित कर सकते हैं, जिससे जीवन असंतुलित हो जाता है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और संतुष्ट बनाए रखता है।